हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नेचुरल नॉलेज एंड ड्रिल प्राणा पे। और आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के चर्चा में आए हैं। आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जैसा कि हम जो विषय चला रहे हैं, प्राकृतिक संतुलन और शरीर, मतलब शरीर में प्राकृतिक संतुलन कैसे रहेगा, या शरीर कैसे निरोग रहेगा, कैसे सही रहेगा। इसको सही करने के लिए हमने आपको अगले वीडियो में हम लोड किए, बताए हैं, दिखाए हैं। शुद्ध भोजन की आवश्यकता आपको, शुद्ध पानी की ज़रूरत है और व्यायाम की ज़रूरत है। उसके बाद ध्यान भावना की बात आती है। आप खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आपके मन में तमाम प्रकार के विचार आएंगे। अब उस विचार को शुद्ध कैसे करना है कि आप विचलित ना हों, क्योंकि यदि अपने मार्ग से विचलित होते हैं तो तमाम प्रकार के मार्ग मिल जाते हैं और मन इधर उधर भटकता है। तो ऐसे जो जिस कारण से इस संसार में लोग अप्राकृतिक, दुराचार, अनैतिक, यानी तमाम प्रकार की ऐसे निगेटिव बातें आती हैं जो कि एक दूसरे के लिए दुखदायी होता है। यानी आपसी जो व्यवहार होता है वो ख़राब होता है। आप एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मेन पॉइंट ये है कि आप एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उस व्यवहार को सही करने के लिए आपके अंदर यदि सही विचार आएंगे तो आप व्यवहार एक दूसरे के साथ सही करेंगे। अगर विचार आपके अंदर सही नहीं आएंगे तो आप एक दूसरे के साथ अपना व्यवहार जो करेंगे वो गलत करेंगे। ऐसा होता आया है, लोग कर रहे हैं। तो आपका जो व्यवहार है वो सही कैसे होगा, आपका मन जब सही होगा, आपका विचार सही होगा तो आप शुद्ध हो पाएंगे। इसके लिए ध्यान की साधना की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ध्यान की साधना की ज़रूरत है। आप जब ध्यान की साधना करेंगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा और विचार अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और जब अच्छे विचार आएंगे तो आप शुद्ध रहेंगे, आप एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ऐसे यूं ही मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आपको भी एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के जो चीज़ आपको नहीं पसंद है वो चीज़ आप एक दूसरे के साथ ना करें तो बेहतर है और अच्छा है, ठीक है। इसी चीज़ को सही करने के लिए YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ लीजिए। अगर यदि आप समझ लेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा, आप ठीक रहेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न भी रहेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान साधना, यानी इसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहा जाता है, जिसको पाली भाषा में विपस्सना और संस्कृत में विपश्यना कहा जाता है। ये ध्यान की साधना है। ये विधि बहुत ही पुरानी विधि है। इसको पाली भाषा में, एक दूसरे भाषा में पहले कहा जाता था आनापानसति, ध्यान भावना। ये जो है सांस को कंट्रोल किया जाता है इससे, और सांस को बाहर फेंका जाता है और अपना ध्यान वहीं लगाया जाता है जहाँ से सांस आता हो, सांस जाता हो। ये विधि इसी प्रकार से की जाती है। इसको अभी हम कुछ देर बाद बताएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर आपके अंदर की विचार और भावनाएं अगर सही रहेंगी तो सही होने के लिए आपको ध्यान की साधना जरूर करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान की साधना करेंगे तो एक व्यक्ति की नहीं, सारे व्यक्तियों की ज़रूरत है। अगर लोग अपने विचार को सही कर लें तो शायद किसी भी कठिन कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, या मतलब इस देश में या पूरे संसार में कहीं भी कोई कठिन कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लोग सही हो जाएंगे, लोगों के विचार सही हो जाएंगे तो एक दूसरे का जो साथ जो व्यवहार होगा, लोग प्राकृतिक व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो कहीं से कोई समस्या नहीं होती है। अब आते हैं हम मुख्य पॉइंट पे कि ध्यान भावना जिसको कहा जाता है वो कैसे की जाती है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब करने से नुकसान है, क्या इससे फ़ायदे हैं। पहली बात जान लीजिए कि ध्यान का साधना जो किया जाता है ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 मेडिटेशन यानी विपश्यना, ये 1 नंबर का सबसे शुद्ध ये होता है। नंबर 2 भावातीत ध्यान। नंबर 3 हठ योग ध्यान। अब हम थोड़ा प्रकाश हल्का सा डाल दें कि भावातीत ध्यान क्या होता है। ये भावातीत ध्यान ये होता है कि किसी एक स्थान पे आप बढ़िया से बैठ जाएं और किसी एक मंत्र को या किसी एक दोहे को या किसी एक कविता को या गाना को, कोई भी चीज़ बार बार आप उच्चारण करें। बार बार आप उसको दोहराते चले जाएं, दोहराते चले, कितनी बार, बहुत बार दोहराते चले जाएंगे। जब आप बार बार दोहराते रहेंगे इससे और
इससे जो है आपके अंदर की जो मनोवृत्तियाँ होंगी वो शुद्ध होती चली जाएंगी। लेकिन ये जो है केवल स्वयं के लिए, स्वयं के लिए इससे है, ये आप इससे आप केवल स्वयं ही लाभ पा सकते हैं, एक दूसरे को आप इससे लाभ नहीं दे सकते हैं। ठीक, अच्छा, और नंबर जो तीसरा बताएं, हठ योग। हठ का मतलब होता है जिद, यानी जिद द्वारा जो तपस्या या मतलब भावनाएं या ध्यान की साधना की जाती है वो जिद बस होती है। इसमें जो है, इसमें जो समय होता है ये पूरे दिन का होता है कि आप दिन भर करते रहें, जिससे कि इसमें रोज़गार भी लोगों का चलता है कि मतलब ट्रेनिंग केंद्र खोल देते हैं, केंद्र भी खोल देते हैं, चलाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और कमाते भी हैं। ठीक है, तो यानी सबका प्रक्रिया एक है, लेकिन उसका विषय अलग अलग है, कब कौन करना चाहिए, कब कौन नहीं करना चाहिए। इस पर ये 3 भाग में बांटा गया। जो नंबर 1 का होता है ये विपස්සना होता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आदमी मॉर्निंग में सुबह ही ठीक पड़ता है, रात्रि के समय नहीं की जाती है, सुबह ठीक पड़ता है, सुबह करनी चाहिए विपස්සना ध्यान की साधना। इसको आराम से आप बैठ जाइए और इसके बाद में जो है आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। आपको अपने ध्यान को कहाँ केंद्रित करता है, नाक पे केंद्रित करना है कि कहाँ से सांस आ रहा है और फिर सांस जा रहा है। आपको अपना ध्यान वहीं केंद्रित करना है और लगातार देर तक 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे डेली करते रहें। इससे करने से आपके अंदर जो विचार होंगे वो जब पूरी बॉडी में आपके प्राणवायु जाएंगे बढ़िया से, और उसके बाद जब एक्टिव हो जाएंगे सारे आपके अंग जो है मतलब जो है शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद में अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे, आपके मन निर्मल हो जाएंगे। कंटिन्यू करते रहने से, एक दिन से नहीं, कंटिन्यू करेंगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके अंदर विचार अच्छे अच्छे आएंगे, आपका व्यवहार एकदम शुद्ध करने के लिए आपके विचार अंदर आएंगे, आप एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, जिसको कहते हैं एक विशेष प्रकार से देखना। एक विशेष प्रकार से देखना यानी स्वयं के अंदर झांका जाता है, स्वयं के अंदर देखा जाता है, स्वयं का निरीक्षण किया जाता है कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें हमारे अंदर हैं हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करें वो अच्छा है कि नहीं। अगर वो हम करेंगे वो वही चीज़ हमारे साथ कोई करेगा तो हमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इस प्रकार की भावनाएं अंदर से सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो आपके मन अंदर में ऑटोमेटिक नेचुरली ज्ञान आएगा और मन में उत्तेजना आएगा कि हम गलत अगर कर रहे हैं तो हमारे साथ भी कोई करेगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम सही रहेंगे, सही करेंगे। लेकिन जब मन निर्मल होगा तो ये बातें आपके मन में आ सकती हैं। जब तक आपका मन नहीं निर्मल होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। और ये सारे लोगों की ज़रूरत है, पूरे संसार के लोगों की ज़रूरत है कि अगर ध्यान की साधना करें लोग तो लोग सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। सारे तमाम प्रकार की इस दुनिया में तमाम प्रकार के हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार सारी चीज़ें होंगी, सब पर ब्रेक लगेगा। ध्यान अगर अपना आदमी केंद्रित कर ले, शुद्ध कर ले तो सारी चीज़ों पे ब्रेक लग जाएगा और एक सभ्य समाज का निर्माण हो जाएगा, सभी लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। आप लोगों ने हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले विषय पर हम बात करने वाले हैं आपसे शंख प्रचालन। इसका आशंक प्रचालन का अर्थ होता है आंतों की सफाई। आंतों की सफाई कैसे की जाती है, जैसे गाड़ी मोटर सर्विसिंग वगैरह की जाती है लेकिन इंसान अपनी सफाई नहीं करता है, इसके बारे में हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।